कहानी की शुरुआत में हम बर्फ से ढके इलाके में एक पुलिस वैन को देखते हैं जिसमें कुछ खूंखार कैदियों को जेल ले जाया जा रहा होता है। बीच रास्ते में वैन गैस स्टेशन पर फ्यूल डलवाने के लिए रुकती है। तब कुछ कैदी कहते हैं कि हमें वॉशरूम जाना है। यह सुनकर गार्ड्स पहले तो उन्हें इजाजत नहीं देते, लेकिन फिर गार्ड्स सोचते हैं कि इस बर्फीले इलाके में ये लोग कहां तक भाग पाएंगे और अगर भाग भी गए तो जमा देने वाली सर्दी में ये लोग मारे जाएंगे। इसलिए गार्ड्स इन कैदियों को बाथरूम की तरफ ले जाते हैं। कुछ देर बाद सभी कैदी बाथरूम से होकर वापस वैन में बैठ जाते हैं, लेकिन तभी ऑफिसर देखता है कि एक कैदी जिसका नाम क्रेवन है वो वापस वैन में नहीं आया। और जब वो गार्ड वॉशरूम की तरफ जाता है तो वो देखता है कि क्रेवन नाम का वो कैदी वहीं पर खड़ा हुआ है। इसके बाद वो गार्ड क्रेवन को पकड़कर बाकी कैदियों के साथ जेल में लाता है और क्रेवन को सेल में बंद कर देते हैं। लेकिन यहाँ क्रेवन का रूम पार्टनर कहता है कि मुझे इस सेल में किसी और का आना पसंद नहीं। तब क्रेवन कहता है कि तुम टेंशन मत लो, वैसे भी मैं यहाँ कुछ दिन ही रहूंगा। अब जेल में क्रेवन की पहली रात तो गुजर जाती है और अगली सुबह क्रेवन जब एक्सरसाइज कर रहा होता है तो यहाँ के जो पुराने कैदी होते हैं वो क्रेवन को हल्के में लेकर उस पर हमला कर देते हैं। पर यहाँ क्रेवन उन दो कैदियों को अपना असली चेहरा दिखाता है और उन्हें पीट पीट कर उनका बुरा हाल कर देता है। अब जेल में दो कैदियों को मारने की वजह से गार्ड्स क्रेवन को पकड़कर उसे जेल के वार्डन के पास ले जाते हैं जिसका नाम साइमन है। साइमन क्रेवन से कहता है कि मैंने सुना है कि तुमने यहाँ दो कैदियों को मारा है। चलो ठीक है, आज तुमने ये सब कर दिया, लेकिन दोबारा इस तरह की गलती नहीं करना और अगर यहाँ रहना है तो तुम्हें डिसिप्लिन से रहना होगा, नहीं तो मुझे तुम्हें सुधारने का तरीका आता है। क्रेवन चुपचाप खड़ा होकर उसकी बातें सुन रहा होता है और तभी उसकी नजर जमीन पर पड़े एक शेर पर जाती है जिसे मारकर उसका कालीन बना दिया गया था। ये देखकर क्रेवन को काफी बुरा लगता है। तब वार्डन पूछता है कि तुम इससे पहले क्या करते थे और यहाँ कैसे आए, जिस पर क्रेवन जवाब देता है कि मैं एक हंटर हूँ और तुम जैसे लोगों का शिकार करता हूँ। ये कहते ही क्रेवन वार्डन पर हमला कर देता है और उसके गले पर चाकू से कई बार वार करके उसे मार डालता है। इसके बाद क्रेवन यहाँ से भागने लगता है और वह एक जानवर की तरह खोदते हुए दीवार से चिपककर ऊपर छत पर चढ़ जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि क्रेवन कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि उसके पास सुपर नेचुरल पावर्स हैं। इस दौरान गार्ड्स उस पर गोलियां भी चलाते हैं, लेकिन क्रेवन बड़ी आसानी से गोलियों से खुद को बचाकर जेल से बाहर निकल आता है। जेल के बाहर पहले से उसका एक साथी प्लेन लेकर उसका इंतजार कर रहा होता है और प्लेन में आते ही क्रेवन माइक लगाकर किसी से कहता है कि मैंने साइमन को मार डाला। और यहाँ हमें पता चलता है कि क्रेवन कोई कैदी नहीं था, बल्कि वह जानबूझकर एक कैदी के बदले जेल में आया था ताकि जेल का वार्डन जिसका नाम साइमन है उसे मार सके, और उसने अपना काम पूरा कर दिया। अब कहानी यहाँ से जाती है फ्लैशबैक में, यानी कि 16 साल पीछे, जहाँ पर क्रेवन अपने छोटे भाई डिमिट्री के साथ होता है। कुछ देर बाद इन दोनों को स्कूल से लेने के लिए इनके डैड निकोलाई आते हैं। निकोलाई एक बहुत ही अमीर और पावरफुल इंसान है जो इलीगल तरीके से जानवरों को मारकर उनके खाल बेचता है। रास्ते में निकोलाई अपने बेटों से कहता है कि आज तुम्हारी मॉम की डेथ हुई है। उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी और उन्होंने खुद अपनी जिंदगी का खात्मा कर दिया। ये सुनकर दोनों भाइयों को काफी दुख होता है, पर क्रेवन अपनी माँ की मौत का जिम्मेदार अपने पिता को मानता है, क्योंकि बिजनेस के चलते उन्होंने कभी अपने परिवार को टाइम नहीं दिया। इसलिए आज इनकी माँ इनके बीच जिंदा नहीं है। यहाँ इन दो भाइयों को लग रहा था कि अब वो अपनी माँ के फ्यूनरल में जाएंगे, लेकिन बेरहम निकोलाई अपने बेटों को उनकी माँ के फ्यूनरल पर ले जाने के बजाय जंगल में शिकार के लिए ले जाता है और वहाँ ये लोग एक बहुत ही खूंखार शेर जिसका नाम जार शेर है उसे ढूंढने लगते हैं। दूसरी तरफ हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम कलिप्सो है। वह अपनी ग्रैंड मदर के साथ होती है। कलिप्सो की ग्रैंड माँ जंगल के आदिवासी लोगों की फैमिली से बिलोंग करती थी और यहाँ वह कलिप्सो को कुछ कार्ड्स और एक छोटी सी बोतल में एक सीरम देती है। कलिप्सो की ग्रैंड माँ उससे कहती है कि इस सीरम को कोई आम सीरम मत समझना, ये एक बहुत ही पावरफुल सीरम है जो हमारे परिवार की कई पीढ़ियों से चलता आ रहा है। ये सीरम किसी भी जख्म को भर सकता है, यहाँ तक कि इस सीरम से किसी की जान भी बचाई जा सकती है। वहीं क्रेवन के पिता अभी तक जार शेर को ढूंढने में लगे हुए थे और तभी निकोलाई के पास एक आदमी आता है जिसका नाम अलेक्सी है। अलेक्सी भी एक शिकारी है जो निकोलाई से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि हम दोनों पार्टनरशिप कर लें और मिलकर शिकार किया करें। ये सुनकर निकोलाई मुस्कुराता है और कहता है कि शिकार और वो भी तुम्हारे साथ, ऐसा कभी नहीं हो सकता क्योंकि तुम अभी मेरे लेवल के शिकारी नहीं हो। निकोलाई उसकी बेइज्जती करते हुए कहता है कि इस दुनिया में तुम्हारा कोई वजूद नहीं है, तुम जैसे लोग बिना किसी मकसद के इस दुनिया में रह रहे हैं और अगर मैंने तुम जैसे लोगों के साथ हाथ मिला लिया तो तुम्हारी वजह से मेरी इमेज खराब हो जाएगी। ये सब बुरा भला कहकर निकोलाई अलेक्सी को यहाँ से भगा देता है। अलेक्सी अपनी इस बेइज्जती से निकोलाई पर काफी गुस्सा हो जाता है और चुपचाप वहाँ से चला जाता है, लेकिन उसकी आंखों में निकोलाई के लिए उभरती हुई नफरत हमें साफ दिखाई देने लगती है। वहीं क्रेवन और उसका भाई बातें करते करते अपने ग्रुप से काफी दूर जंगल में आ जाते हैं और तभी उनके सामने इस जंगल का राजा जार शेर आ जाता है। क्रेवन अपने भाई को प्रोटेक्ट करते हुए सीधा जार शेर पर बंदूक तान देता है। जार शेर बहुत ही ज्यादा खूंखार दिख रहा था। अब इससे पहले कि क्रेवन उसे शूट कर पाता तभी जार शेर उस पर हमला
हमला कर देता है और उसे बुरी तरह से अपने पंजों में जकड़ लेता है। अपने बेटों की चिल्लाने की आवाज सुनकर निकोलाई भी वहां पहुंच जाता है और वो शेर पर गोलियां चलाते हैं, जिससे कुछ गोलियां शेर को लग जाती हैं। अब शेर खुद को बचाते हुए वहां से जाने लगता है और अपने साथ ग्रेवन को भी दूर ले जाता है। वहीं हम कैलिप्सो को देखते हैं, जो अपने पेरेंट्स के साथ जंगल का नजारा देखने आई थी, और तभी उसे दूर जंगल में क्रेवन और वो जार शेर दिखाई देते हैं। अब कैलिप्सो क्रेवन की जान बचाने के लिए उसके पास आती है। कैलिप्सो को देखकर जार शेर वहां से चला जाता है, लेकिन जाते हुए उस जार शेर के खून का एक बूंद क्रेवन के जख्म में गिर जाता है। क्रेवन को घायल हालत में देखकर कैलिप्सो को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए, और तभी उसे अपनी दादी का दिया हुआ सीरम याद आता है, जिससे हर जख्म को भरा जा सकता था। कैलिप्सो जल्दी से इस सीरम को निकालकर क्रेवन को पिला देती है, पर क्रेवन को होश नहीं आता। कुछ देर बाद वहाँ एक हेलीकॉप्टर आता है और क्रेवन को हेलीकॉप्टर में लेकर सीधा हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है, जहाँ डॉक्टर्स क्रेवन को बचाने की पूरी कोशिश करते हैं, पर क्रेवन सांस नहीं ले रहा था, जिसके बाद डॉक्टर्स हार मान जाते हैं और क्रेवन को मरा हुआ समझकर चले जाते हैं। पर अगले ही पल क्रेवन की आंखें खुल जाती हैं और उसकी आंखें अजीब सी चमकने लगती हैं। दरअसल उस जार शेर के खून और कैलिप्सो ने जो उसे सीरम पिलाया था, यह उसी का कमाल था। और अब क्योंकि शेर का खून उसके डीएनए के साथ मिक्स हो चुका था, इसलिए बहुत ही जल्दी उसके जख्म भरने लगते हैं और क्रेवन बहुत ज्यादा ताकतवर हो गया था। यह सब देखकर डॉक्टर्स भी परेशान थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब कैसे हुआ। जिसके बाद निकोलाई अपने बेटे को घर ले जाता है। घर आकर निकोलाई क्रेवन से कहता है कि तुमने बहुत बहादुरी से उस शेर का मुकाबला किया, तुम बहुत ही बहादुर हो और एक दिन तुम्हें मेरा सारा बिजनेस संभालना है। इसके बाद निकोलाई उसे उस जार शेर का कटा हुआ सिर दिखाता है जिसने उसे घायल किया था। शेर का कटा हुआ सिर देखकर क्रेवन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। यहाँ हम देखते हैं कि क्रेवन में बदलाव आने लगे हैं। जहाँ पहले वो खुद जानवरों का शिकार किया करता था, अब उसे बेजुबान जानवरों को मारना बुरा लगता है। दरअसल ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि अब क्रेवन में एक शेर का डीएनए है और वो खुद को जानवरों का रक्षक समझता है। वो गुस्से से अपने पिता से कहता है कि तुमने उस शेर को क्यों मारा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है और जैसे ही रात होती है तो क्रेवन अपना सामान पैक करके घर छोड़कर जंगल में जाने का फैसला करता है। और जैसे ही वो घर छोड़कर निकलने ही वाला होता है, तभी उसके सामने उसका भाई डिमिट्री आ जाता है। वह कहता है कि मॉम भी मुझे छोड़कर चली गई, डैड मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते, सिर्फ एक तुम ही हो जिसके साथ मैं अपने दुख दर्द बांटता हूँ, और अब तुम भी मुझे छोड़कर जा रहे हो। क्रेवन कहता है कि अगर मैं यहाँ पर रहा तो मेरे पिता मुझे भी एक शिकारी बना देंगे, मुझे भी मासूम जानवरों को मारना पड़ेगा, जो मैं नहीं करना चाहता, इसलिए मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। ये कहकर वो वहाँ से निकल जाता है और सीधा जंगल में आता है। जंगल में आते ही उसे कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती हैं। वह देखता है कि उसके सामने से जंगली भैंसों का एक झुंड उसी की तरफ दौड़ता हुआ चला आ रहा है। यह देखकर क्रेवन बहुत ज्यादा घबरा जाता है और उसे लगने लगता है कि आज उसका आखिरी दिन है, इसलिए वह अपनी आंखें बंद करके नीचे झुक जाता है। पर जब वह अपनी आंखें खोलता है तो वो देखता है कि सभी भैंसे उसको बिना छुए उसके आसपास से निकल जाते हैं। दरअसल उन जंगली भैंसों के लीडर ने क्रेवन के सामने खड़े होकर उसे प्रोटेक्ट किया था और वह भैंसों का लीडर क्रेवन को इस जंगल का राजा मान रहा था। इसके बाद क्रेवन जंगल में आगे बढ़ने लगता है और वह उस जगह पर आता है जहाँ पर वह हमेशा अपनी माँ के साथ आया करता था। क्रेवन अब यहीं पर रहना शुरू कर देता है। क्रेवन को धीरे धीरे पता चलता है कि अब उसके अंदर बहुत सारी शक्तियाँ आ चुकी हैं और ये इसीलिए हुआ है क्योंकि लायन का डीएनए उसके शरीर में आ चुका है। और एक दिन जब उसे बहुत ज्यादा भूख लगती है तो वह एक हिरण का शिकार करता है और यहाँ पर हम क्रेवन की शक्तियां देखते हैं। वह एक शेर की तरह दौड़ रहा होता है और एक टाइगर की तरह बहुत ऊंची ऊंची जंप कर रहा होता है, जो कोई आम इंसान नहीं कर सकता। एक दिन उसे गोली चलने की आवाज आती है, जिसे सुनकर वह जल्दी से पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है, जहां उसे कई किलोमीटर दूर दो शिकारी दिखाई देते हैं जो जंगली भैंसों को मार रहे थे। यह देखकर क्रेवन काफी गुस्सा हो जाता है और वह बहुत तेज रफ्तार से दौड़कर वहां पहुंचता है, लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी क्योंकि उन दो शिकारियों ने कई सारी भैंसों को मार डाला था। क्रेवन उन दो शिकारियों से कहता है कि अब तक तुमने जितने जानवरों को मारा है उसके लिए मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, पर आज के बाद अगर तुमने यहाँ पर किसी भी जानवर को मारा तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। यह सुनकर वे शिकारी हंस पड़ते हैं और क्रेवन का मजाक उड़ाते हुए उस पर बंदूक तान देते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि वे किससे पंगा ले रहे हैं। क्रेवन बिजली की रफ्तार की तरह उन पर टूट पड़ता है और उन दोनों शिकारियों को मार डालता है। और यहीं से कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर क्रेवन जेल के वार्डन को मारकर उसी जंगल में वापस आ चुका है।
जहां पर वह पहले रहा करता था। अगले दिन उसे पता चलता है कि फिर से जंगल में कुछ शिकारी आए हैं जो जंगली भैंसों के सींग काट कर उन्हें ले जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि वे शिकारी यहां से निकल पाते, तभी उनकी गाड़ी के सामने क्रेवेन आकर खड़ा हो जाता है। दरअसल क्रेवेन में एक शेर का डीएनए होने की वजह से अब वो खुद को इस जंगल का राजा समझता है और उन शिकारियों को यहाँ से निकलने से रोक लेता है। तभी शिकारियों का लीडर गुस्से में अपने ड्राइवर से उस पर गाड़ी चढ़ाने को कहता है और ड्राइवर सीधा जाकर क्रेवेन पर गाड़ी चढ़ा देता है। लेकिन क्रेवेन गाड़ी के नीचे से निकलकर उन लोगों पर हमला कर देता है और एक एक करके सभी को मार डालता है। लेकिन एक शिकारी वहां से निकल जाता है। तभी क्रेवेन अपने लायन विजन से भागने वाले शिकारी की गाड़ी का नंबर नोट कर लेता है और वह शिकारी अपने बॉस के ऑफिस में जाकर उसे सब कुछ बता देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि क्रेवेन उसके पहुंचने से पहले ही वहां आ पहुंचा और उसने शिकारी के बॉस को भी मार दिया और यहाँ क्रेवेन उस शिकारी को भी मार डालता है। वहीं हम कैलिप्सो नाम की उस लड़की को देखते हैं जिसने क्रेवेन को सीरम पिलाकर उसकी जान बचाई थी। कैलिप्सो अब एक वकील बन चुकी है और आज वह अपनी एक दोस्त के फ्यूनरल पर आई होती है जिसके साथ सिमियोन ने जबरदस्ती करके उसे मार दिया था। सिमियोन वही जेल का वार्डन था जिसे क्रेवेन ने जेल में मारा था और अब क्रेवेन कैलिप्सो के पास आता है। दरअसल क्रेवेन इस कार्ड को फॉलो करते हुए कैलिप्सो के पास पहुंचा था। यहाँ क्रेवेन कैलिप्सो को बताता है कि मैं वही इंसान हूँ जिसकी तुमने एक बार जंगल में जान बचाई थी। कैलिप्सो क्रेवेन को जिंदा देखकर काफी खुश होती है और क्रेवेन कैलिप्सो को बताता है कि मैंने तुम्हारी दोस्त के कातिल से बदला ले लिया है, मैंने जेल में जाकर उसे मार दिया। ये सुनकर कैलिप्सो को उसकी बात पर यकीन नहीं आता और जब वह घर आकर इंटरनेट पर चेक करती है तो उसे पता चलता है कि जेल में साइमन को किसी ने मार दिया, जिसे लोग हंटर के नाम से जानते हैं, जो बुरे लोगों का शिकार करता है। और अब जाकर उसे क्रेवेन की बातों पर यकीन आ जाता है, इसलिए अगले दिन वह क्रेवेन से मिलती है। क्रेवेन उससे कहता है कि तुमने मेरी जान बचाई थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि तुम्हारी इस मदद का शुक्रिया मैं कैसे अदा करूं। और जब मुझे पता चला कि तुम्हारी एक दोस्त को साइमन नाम के एक आदमी ने मार डाला है जिसे तुम अरेस्ट करना चाहती थी, लेकिन उसका ना कानून कुछ बिगाड़ सका और ना ही तुम कुछ बिगाड़ सकती थी, और वो तुम्हारी दोस्त को मारने के बाद भी आजाद घूम रहा था, तब मुझे तुम्हारी मदद के बदले उसे मारना अच्छा लगा। ये सुनकर कैलिप्सो कहती है कि मैं एक वकील हूँ और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि तुम उसे मार डालो, लेकिन तुमने उसे मारकर अच्छा ही किया क्योंकि आगे वह और भी मासूम लड़कियों के साथ गलत करने वाला था। तब क्रेवेन उससे कहता है कि तुम एक वकील हो, तुम्हारे पास बहुत से ऐसे वांटेड लोगों की लिस्ट है जिन्हें कानून भी अरेस्ट नहीं कर सकता, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे उन लोगों के नाम दो और मैं एक एक करके उन लोगों को मार डालूंगा। कैलिप्सो उसका साथ देने के लिए तैयार तो हो जाती है, पर वह कहती है कि इससे तुम्हारी जान को खतरा पड़ सकता है। वहीं दूसरी तरफ हमें उस शिकारी को दिखाया जाता है जिसका नाम अलेक्सी है। ये वही शिकारी है जो कभी क्रेवेन के पिता के पास आया था। उसने क्रेवेन के पिता से कहा था कि हम दोनों मिलकर शिकार करते हैं, लेकिन क्रेवेन के पिता ने उसकी बेइज्जती करते हुए इनकार कर दिया। और अब अलेक्सी का एक आदमी उसे बताता है कि क्रेवेन नाम का एक आदमी है जो शिकारियों को मार रहा है। यह सुनकर अलेक्सी समझ जाता है कि अगर क्रेवेन को रास्ते से नहीं हटाया गया तो एक दिन वह मुझे भी मार डालेगा। इसलिए अलेक्सी कुछ ऐसे लोगों के पास जाता है जिनके लीडर को क्रेवेन ने मार डाला था। वो उनसे कहता है कि तुम्हारा लीडर मारा जा चुका है और अब तुम्हारा बिजनेस बिल्कुल बंद पड़ा है, इसलिए अगर तुम लोग मुझे अपने बॉस की जगह दे दो तो तुम लोगों का बिजनेस फिर से स्टार्ट हो जाएगा। यह सुनकर कुछ लोग गुस्सा हो जाते हैं और अलेक्सी पर गोलियां चलाने लगते हैं, लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि अलेक्सी पर गोलियों का असर ही नहीं हो रहा और गोलियां उसकी बॉडी के आर पार जाने के बजाय उसकी बॉडी गोलियों को रोक देती है। दरअसल अलेक्सी के पास अब एक ऐसी पावर आ गई है जिससे वह खुद को एक राइनो में बदल सकता है।